हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गर्मियों का सीजन चल ही रहा है और गर्मियों में हम सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान होते हैं वो है छिपकली, जिसको भगाने के लिए हम ढेरों उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी छिपकली हमारे घर से नहीं भागती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आसान घरेलू उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने घर से आसानी से छिपकली को भगा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ, जो उपाय सबसे आसान है और इसको हर कोई बड़ी इजीली कर भी सकता है। इसके लिए हमें जरूरत होगी एक प्याज की, जो कि हम सबके घर पे अवेलेबल होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने प्याज को पहले छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे और इसके जो ये हमारे फाके हैं जो इसको हम अलग कर लेंगे। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि प्याज कितना कड़वा होता है और इसका रस कितना कड़वा होता है। जब भी हम प्याज छीलते हैं या काटते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्याज का रस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जीव जंतुओं को इसकी जो स्मेल है पसंद नहीं होती है और दूसरा इसका रस इतना कड़वा होता है जिसके कारण वो इसके पास भी नहीं आते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी जो फाके हैं इसको मैंने अलग कर लिया है। अब हमें ज़रूरत होगी एक सुई धागे की और अब इन फाकों को हम सुई धागे में पिरो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको धागे में पिरो लिया है। अब ये हमारा पहला उपाय बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है दोस्तों, इसको आप अपने घर में कहीं भी टांग सकते हैं। चाहे तो आप अपनी किचन में, अपने लिविंग रूम में, अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में, जहाँ भी आपको छिपकली दिखाई देती है आप इसको टांग सकते हैं। और इसको आप मेनली टांग सकते हैं अपनी ट्यूब के पास, अपनी लाइट के पास, क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर छिपकली जो होती है ट्यूब और लाइट के पास आती है, क्योंकि वहाँ पर उसको काफ़ी सारे मच्छर दिखाई देते हैं, उसको खाने के कारण वो उसके पास आती है। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी ट्यूब और लाइट के पास भी कर सकते हैं। ऐसा करने से छिपकली आपको वहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और अगर दिखेगी भी तो इसके कारण वो भाग जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में मैंने वो जो कटा हुआ प्याज था उसी का ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसके साथ अब हमें जरूरत होगी 4-5 कलियां लहसुन की। अब हम क्या करने वाले हैं, इन प्याज और लहसुन को हमने करना है ग्रेट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है। इसी तरीके से अब हम ये जो लहसुन है इसको भी ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने लहसुन को भी ग्रेट कर लिया है। अब हम लेंगे एक कटोरी, इसका सारा रस जो है हम निचोड़ के इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका रस निकाल लिया। अब आपका ये जो बचा है इसको आप वेस्ट ना फेंके, इसको आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक स्प्रे बॉटल और इसके अंदर आप इस जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसको इसके अंदर डाल देंगे। चाहे तो आप इसको छानना चाहे छान भी सकते हैं। डालने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नॉर्मल वाटर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा चम्मच नमक का। दोस्तों, ये हमारा एक स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप जहाँ भी अपनी दीवारों पे कर सकते हैं, जहाँ भी आपको छिपकली दिखाई देती है वहाँ पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अपनी दीवारों पे, अपने दरवाज़ों के पीछे, या जहाँ से मेन डोर एंट्रेंस से जहाँ आपकी छिपकली आती है वहाँ पर, अपने किचन में, अपने बाथरूम, अपने लिविंग रूम, पर्दे के पीछे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि छिपकलियाँ ज़्यादातर पर्दे के पीछे भी छुपती हैं। जो भी आपकी कोई फोटोज होती है, कोई सीनरी होती है, उसके पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे उसके गैप होता है और कई बार हमारी छिपकली उसके पीछे भी छुपती है। तो आप उसके पीछे भी इसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो कहीं भी उसके पीछे ना छुपे। जहाँ भी आपको छिपकली दिखाई देती है वहां पर आप इसका स्प्रे कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, छिपकली इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में हम क्या करेंगे, हमने लेना है एक कटोरी। एक कटोरी में हम डाल लेंगे पानी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा डिटोल। दोस्तों, पिछले उपाय में मैंने आपको बताया है कि आप अपने दीवारों से छिपकली को कैसे भगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार कई घरों में आपने देखा है छिपकली हमारे फर्श पर भी घूमती है। तो फर्श से हम छिपकली को कैसे भगाएं। दोस्तों, डिटोल की स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि छिपकलियों को बिल्कुल भी, छिपकलियों क्या, मक्खी, मच्छर, जो भी जीव जंतु हैं उनको इसकी स्मेल बिल्कुल भी
पसंद नहीं होती और आपको पता है वैसे भी ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, इसलिए हम डेटॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साथ में इसके अंदर हम दूसरी चीज़ ऐड करने वाले हैं, नमक। दोस्तों जब भी हम घर पे पोछा लगाते हैं तो आपने देखा है हम नमक को ऐड करते हैं, क्योंकि नमक एक तो हमारी नेगेटिविटी को दूर भगाता है और साथ साथ कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने में भी मदद करता है। तीसरी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कपूर। कपूर को भी आप तोड़कर या इसका पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। दोस्तों ये हमारा एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, जब भी हमें पोछा लगाना है तो आपने अपनी बाल्टी में इसका 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल देने हैं और इसके बाद आपने अपने घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर से छिपकली तो भागेगी, साथ में कोई भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी आपके फर्श पर आपको दिखाई नहीं देंगे। एक तो हुआ कि आप इसको अपने पोछे वाली बाल्टी में डालकर पोछा लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, आपने लेना है कॉटन और कॉटन की बॉल को लेकर आपने इसके अंदर डिप कर लेना है और इस कॉटन की बॉल को आपने अपने घर के जहाँ से भी आपको छिपकली आती दिखाई देती है, जैसे दरवाजे के पीछे, ज़मीन से भी कई बार छिपकली हमारे घर में एंटर करती है, अपने दरवाजे के पीछे, अपनी नालियों में, अपने घर के कोनों में जहाँ से आपको छिपकली आती दिखाई देती है, वहाँ पर इन कॉटन बॉल्स को आप रख दें। अपने किचन में भी आप इसको रख सकते हैं, अपनी गैस के नीचे भी रख सकते हैं, या जहाँ से भी आपको छिपकली आती दिखाई देती है वहाँ पर आप इसको कॉटन बॉल्स को रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, वहाँ पर आपको छिपकली नहीं आएगी इसकी स्मेल को सूंघकर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। मेरा अगला उपाय होने वाला है इस तरीके के मोरपंख को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे होते ही हैं। अपने घर पे इसका मोरपंख का भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी छिपकली बहुत दूर भागती है। और अगर आपको जहाँ भी छिपकली दिखाई देती है, जैसे ट्यूब के पास दिखाई देती है या आपको अपने टीवी के पीछे या किसी भी जगह आपको छिपकली दिखाई देती है, तो वहाँ पर आप इस मोरपंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जहाँ आप ये लगाएंगे वहाँ से छिपकली आपकी कोसों दूर चली जाएगी। और इससे अगला उपाय होने वाला है नेपथलीन बॉल का। इसकी स्मेल से भी कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह दूर भागते हैं, इसलिए जहाँ भी छिपकली आती है आप वहाँ पर इन नेपथलीन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने दरवाजे के पीछे, अपनी नाली में, अपने गैस के नीचे कहीं भी रख सकते हैं जहाँ से आपको छिपकली आती दिखाई देती है या जहाँ पर भी छिपकली बैठती है या रुकती है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ आसान घरेलू उपाय छिपकली को भगाने के लिए। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन उपायों का फ़ायदा उठा सकें और अपने घर से छिपकली को भगाने में उनको भी मदद मिल सके। और अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ा रहना चाहते हैं और इस तरीके की और भी यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।